हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक ल्यूसेंट जीके की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है। उसका पार्ट नंबर 4 आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, पार्ट 3 में हम 300 प्रश्न कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 4 में 200 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। वह पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना के अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल के अंदर ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी भी हम मोबाइल यूज करते हैं तो दोस्तों किसी भी वेबसाइट खोलते हैं तो होम पेज पे जाके ही खोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये राइट आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस होती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 314 है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। पोखरण जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसे हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान गैस है वो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है वो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है वो सबसे विशालतम स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या कौन सा है? बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 5 है वो पहला कृत्रिम उपग्रह है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो यह है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किसके द्वारा? रिएक्टर पैमाने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है वो भूपटल में सबसे अधिक धातु है। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? संध्या तारा। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट 4 मिनट लगती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 333 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है दोस्तों। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है दोस्तों। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों ये प्रश्न तो आपको याद होगा। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रित बल से। हम छाछ करते हैं दोस्तों, वो मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास के लिए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71% पानी पृथ्वी के अंदर पानी है, ऊपर पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिकतम लंबी सीमा लगती है दोस्तों। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मैग्नेट को मिलाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस है वो 78% है वो हमारे वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है दोस्तों। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग हुआ था दोस्तों। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? तो 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले रखी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 359 है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनवाया गया था दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ है, वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट भारत की प्रथम महिला, राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन भी एनी बेसेंट ने किया था। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों युवा दिलों की धड़कन भगत सिंह है, वो शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्नल द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मालवंकर। क्वेश्चन नंबर 370 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम इसी प्रकार आपके लिए नए नए प्रश्न लेके आते रहेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? यह इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो दोस्तों इसको तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, कथकली मतलब केरल। इसमें कै शब्द से स्टार्ट है तो इसमें भी कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर यानी बर्फीला इलाका में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पे भारतीय बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो उमेश चंद्र बनर्जी पहले थे दोस्तों, अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन है दोस्तों, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अम्मार सोनार बांग्ला है, वो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अम्मार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी है, वो लोधी वंश का संस्थापक था। किस संविधान संशोधन की को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनीमैन है, वो होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन है, वो फलों को पकाने के लिए सहायता करती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र माह है, वो भारत का पहला महीना है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अशोक ने करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है दोस्तों, याद रखना। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है वो प्याज का खाद्य भाग है। सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की शैली है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुनने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी है वो निर्विरोध चुनने जाने वाली एकमात्र राष्ट्रपति है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है वो कौन सी नदी के किनारे बनता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बनता है, ध्यान रखना दोस्तों। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक, जितनी भी एग्ज़ाम होती है हमारे भारत देश में, उन सभी में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस है वो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन का रेशा है वो मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो दोस्तों वो दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैंगनी रंग है वो उसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना लाल, हरा और नीले रंग को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों हीलियम गैस है वो वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस दोस्तों सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट के क्वेश्चन है, टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का प्रयोग किया मिश्रण होता है? तो टीन व शीशा का मिश्रण होता है दोस्तों। ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग है दोस्तों वो आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है वो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है थे? तो चार्ल्स डार्विन है वो इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का है वो सिनेबार अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र है वो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लेक्टोमीटर के द्वारा दूध में पानी की मात्रा मापी जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है?
तो यह नाभिकीय संलयन के आधार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों में सबसे ज़्यादा है वो विटामिन D है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्थिर उपग्रह की सबसे ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36,000 किलोमीटर होती है। दोस्तों भू उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पूछ रहा है तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों याद रखना सिलिकॉन की बनी होती है। पास्कल है वो किसकी इकाई है? तो दोस्तों ये खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 433 है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर राजस्थान के अंदर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 438 है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम मेरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये इस प्रश्न में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। काठमांडू नेपाल के अंदर है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य हो वो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो दोस्तों याद रखना 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो इसकी मुद्रा है टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है वो सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को पायरिया प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है वो जापान की मुद्रा का नाम है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर स्थित है दोस्तों याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। दोस्तों याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा संतोष यादव। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछे तो बछेंद्री पाल, और 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछे तो संतोष यादव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक के दोस्तों याद रखना।
संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है वो संसद की उच्च सदन है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा हो जाएगा दोस्तों। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवाला गांव में शहर है दोस्तों, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा है वो भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर राज्य का है वो लोक नृत्य है। भारत किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है वो कोलकाता स्थित है। दोस्तों ऐसे प्रश्न है वो रेलवे के बेस्ट प्रश्न है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये इस वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 जोड़े या 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को है वो चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब है वो कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को है वो सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। क्या लिखी दोस्तों? रामचरितमानस। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय, ये प्रश्न पहले भी देख चुके हैं, बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के अंदर सोनीपत के अंदर स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला गया? तो रूस के अंदर खेला गया दोस्तों। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है वो संसार में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा है? तो दोस्तों AB है वो सर्वग्राही, यानी सभी से रक्त ले सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो याद रखना दोस्तों हॉकी के अंदर। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है वो भारतीय संसद का निम्न सदन है। किस धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो गुरु नानक देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखना कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों ये रोग है वो त्वचा को प्रभावित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पोवले ने की थी। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल है वो खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।